यार ये एक ऐसा प्लान है जिसमें तुम्हें बस 1 घंटा डेली पढ़ना है, सिर्फ 1 घंटे। और उसमें तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा नवंबर से पहले, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस। और अगर तुम कोई रेफरेंस बुक यूज कर रहे हो तो वो भी। पूरा का पूरा चैप्टर वाइज प्लान है। नवंबर तक तुम्हारा पूरा का पूरा कोर्स खत्म नए सिलेबस के हिसाब से क्लास 10th। फिर दिसंबर में तुम्हारा होगा एक रैपिड रिवीजन। उसके बाद जनवरी और फेब, ये 2 मंथ्स तुम्हें क्या करने हैं, सिर्फ और सिर्फ लगाने प्रीवियस ईयर पेपर्स। लास्ट 10 ईयर 20 ईयर्स के पेपर तुम आसानी से लगाओगे इन 2 मंथ्स में। और फिर मार्च में बोर्ड्स फोड़कर होली के मजे लोगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर वाइज प्लान, जिसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक सब मालूम पड़ जाएगा तुम्हें। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन से चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, उन्हें पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, उन टॉपिक्स को समझने में कितना टाइम लगेगा, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स, थ्योरम्स, इन्हें करने में कितना टाइम लगेगा, और फिर रेफरेंस के क्वेश्चंस, और टोटल टाइम, और एक चैप्टर में हमारा कितना दिन लग जाएगा। ये सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगा, और इन सारी बातों को तुम लिखते चलो साथ साथ में, ताकि तुम बोर्ड्स फोड़ सको। तुम्हारा पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, जो एक इजी चैप्टर है बट 6 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो मतलब ये एक स्कोरिंग चैप्टर है। और इसे तुम्हें कैसे पढ़ना है, तो देखो, सबसे पहले इसकी थ्योरी, यानी कि इसमें जो थ्योरम्स हैं, जो प्रूफ्स हैं, थोड़े बहुत जो हैं थ्योरीज, जैसे कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये सब जो है अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हट चुका है। वो वीडियो मैंने बनाई है इसीलिए कि मैथ्स के कौन कौन से क्वेश्चन हट चुके हैं, थ्योरम्स हट चुके हैं। तो देखो, इसमें जो भी बचा है, 3 टॉपिक बचे हैं, उसे तुम्हें पढ़ने में और समझने में किसी भी लेक्चर से पढ़ो यूट्यूब के, या फिर अपनी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस से, या फिर यार तुम एनसीईआरटी खुद से खोल के पढ़ लो, तो तुम्हें लगेगा 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स एट मैक्स। उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस, ये यार सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स दोनों मिलाने के बाद, जब सिलेबस रिडक्शन के बाद, यानी कि जो क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं, अब तुम्हें नहीं पता है तो मैथ्स वाली जो स्पेसिफिक वीडियो है उसे देखना। तो 28 क्वेश्चंस बचते हैं। अब इन 28 क्वेश्चंस और रेफरेंस क्वेश्चंस, यानी कि रेफरेंस क्वेश्चन कौन से, एक्स्ट्रा बुक जो तुम यूज़ कर रहे हो, जो भी तुम्हारी, या फिर आर.एस. अग्रवाल हो, या फिर आर.डी. शर्मा हो, या कोई भी बुक, या फिर कोई पीडीएफ, तो कहीं से भी तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाने ज़रूरी हैं। क्यों, सिर्फ एनसीईआरटी से क्यों नहीं? क्योंकि देखो, एनसीईआरटी में एक टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन होता है। अब उस एक टाइप के पास क्वेश्चन को तुम एक बार करोगे तो तुम उसका मेथड भूल सकते हो। तो इसलिए भूल कह सकते हो यार, पक्का भूल जाओगे। तो इसलिए तुम्हें लगाने हैं रेफरेंस क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन या तो तुम नेट पे सर्च कर लो, या फिर तुम कोई रेफरेंस बुक है तो उससे सर्च करके कर सकते हो। अब इन रेफरेंस क्वेश्चन देखो, 3 टॉपिक बचे हैं। ये टॉपिक कहाँ से बता रहा हूँ, कंटेंट्स खोलो अपनी एनसीईआरटी बुक का, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हटने के बाद 1.3, 1.4 और 1.5, ये 3 टॉपिक बचते हैं। ये 3 टॉपिक तुम्हारे रेफरेंस क्वेश्चन के हैं, जो कि रेफरेंस क्वेश्चन अगर तुम एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन भी एट मैक्स लगाते हो तो 30 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस 30 क्वेश्चंस और 28 क्वेश्चंस मिलाने पर बनते हैं 58 क्वेश्चंस। अब इन 58 क्वेश्चंस को अगर हम एक क्वेश्चन को 5 मिनट दें, यार 5 मिनट बहुत होता है। अगर तुम्हें कम लग रहा है तो अभी तुम अलार्म सेट कर दो 5 मिनट का, और फिर देखना वो कितने दिन बाद जाके बजेगा। तो देखो, 5 मिनट में तुम्हें एक ही क्वेश्चन लगाना है। अब उसे अगर जैसे कि कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन तुम कहीं देख सकते हो नेट पर उसका सॉल्यूशन, या फिर अपने भैया दीदी से पूछ सकते हो। तो इन 5 मिनट में एक क्वेश्चन लगाने पर तुम्हारा बनता है 290 मिनट्स। और अगर हम अपना 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स मिला देते हैं थ्योरी का, तो 350 मिनट्स इस चैप्टर के, तो तुम्हें लगेंगे 6 आवर्स, यानी कि 1 आवर 1 डे, सिर्फ 1 आवर पढ़ना है। तो 6 डेज में ये चैप्टर स्वाहा। जो लोग कसम खाकर बैठे हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी लगाएंगे, कोई कुछ भी कहे, तो सुनो यार, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है बट ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। और फिर भी अगर तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी लगानी है तो मेरा एक वीडियो है 1 मंथ प्लान फॉर मैथ्स, वो जाकर तुम एनसीईआरटी के लिए मैंने उसमें बताया है, वो जाकर देखो और अपने हिसाब से 4 मंथ्स के लिए उसे मॉडिफाई कर लो। और आओ अब हम चढ़ते हैं चैप्टर 2 पर। चैप्टर 2 है तुम्हारा पॉलिनोमियल्स। यार तुम लोग रियल नंबर्स पढ़ चुके, तो पॉलिनोमियल्स पर ध्यान दो। ये एक थोड़ा सा कठिन चैप्टर है और थोड़ा दिमाग लगाने वाला। आएगा ये 5 मार्क्स का, और इसमें टॉपिक्स हैं सिर्फ 2 जो तुम कंटेंट में देख सकते हो। और देखो, इसकी थ्योरी तुम्हें पढ़ने में लगेगा वही 1 आवर। थ्योरी मतलब क्या यार, हर चैप्टर में तो थ्योरम्स है नहीं, बट उस चैप्टर को समझना
कि उसके क्वेश्चंस थोड़े बहुत कैसे सॉल्व करने हैं, उन्हें समझना लेक्चर्स देखकर, उसमें तुम्हें लग जाएगा 1 आवर। और फिर उसके बाद NCERT क्वेश्चंस हैं इसमें 19, रेफरेंस क्वेश्चंस 50 लगाने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि 2 ही टॉपिक है बट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 25 क्वेश्चंस एक टॉपिक पर लगाओगे तो 50 क्वेश्चंस आराम से लगेगा। सिर्फ 1 ही घंटा डेली पढ़ना, ये बात मत भूलना 50 क्वेश्चंस देखकर। फिर टोटल तुम्हारा 69 क्वेश्चंस और टाइम बनता है तुम्हारा 5 मिनट्स पर क्वेश्चंस के हिसाब से 345 मिनट्स, और अगर थ्योरी को जोड़ दें तो 405 मिनट्स। तो 1 आवर डेली पढ़ें तो 7 डेज। थोड़ा जो मिनट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, किसी में 10 मिनट्स ज़्यादा हैं, किसी में 10 मिनट्स कम है, ये देखो ये मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि ये इवेंचुअली जाकर लास्ट में बराबर होने वाले हैं और तुम्हारे पास सिर्फ 120 डेज ही बचेंगे। तो तुम बस इसे बस अभी डेज और चैप्टर का नंबर और मार्क्स, ये 3 चीज़ें लिखते रहो मेरे साथ साथ में। और आ जाओ चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये भी आएगा 5 मार्क्स का। इसमें है टॉपिक्स तुम्हारे थोड़े ज़्यादा, और वो टॉपिक्स हैं 5 टॉपिक्स। 1 आवर लग जाएगा तुम्हें इसकी थ्योरी समझने में। थ्योरी मतलब बार बार वही कह रहा हूँ कि लेक्चर्स देखने में, समझने में कि इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करना है, कैसे पढ़ना है। उसके बाद NCERT क्वेश्चंस 38, रेफरेंस 60 क्वेश्चंस, 5 टॉपिक हैं। अगर 12 क्वेश्चंस भी लगाते हो पर टॉपिक तो 60 क्वेश्चंस। जिनके पास बुक नहीं है वो नेट पे सर्च कर सकते हो, या फिर मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आने वाली है उसमें से देखकर लगा लियो। 60 क्वेश्चंस और 38 क्वेश्चंस को मिलाएं तो 98 क्वेश्चंस, टाइम 490 मिनट्स और टोटल टाइम 550 मिनट्स। तो 1 आवर पर डे तो हो जाएगा 9 डेज में चैप्टर स्वाहा। अब आओ चैप्टर 4 पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये भी तुम्हारा 5 मार्क्स का चैप्टर। इसमें तुम्हारे टॉपिक्स हैं 4 और इसकी थ्योरी पढ़ने में लग जाएगा तुम्हें 1 आवर। उसके बाद NCERT क्वेश्चंस लगाओगे तो 40 क्वेश्चंस हैं टोटल। ऑप्शनल एक्सरसाइजेस को मैं हर चैप्टर में जोड़ रहा हूँ, 40 क्वेश्चंस और 60 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टोटल 100 क्वेश्चंस। अबे डर नहीं यार, वो यार याद रख, बस तुझे एक दिन में 1 घंटे पढ़ने हैं और एक दिन में 1 घंटे के हिसाब से 5 मिनट एक क्वेश्चंस में। तो बस 12 क्वेश्चन लगाने हैं डेली और तुम्हारा ये नवंबर तक ख़त्म होने वाला है। तो टोटल तुम्हारे पास कितने क्वेश्चंस हैं? 100 और 500 मिनट्स हो गए 5 मिनट के हिसाब से। और अगर थ्योरी का पार्ट मिलाएं तो 560 मिनट्स। टोटल डेज तुम्हारे हैं 10 डेज। 10 डेज में ये चैप्टर ख़त्म होगा। फिर आ जाओ तुम अगले चैप्टर, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस पर। अब इसमें तुम्हारे पास कितने टॉपिक हैं? इसमें तुम्हारे पास सिर्फ 3 टॉपिक, 1 आवर इसकी थ्योरी, 55 क्वेश्चंस NCERT, रेफरेंस प्रैक्टिस के लिए 60 क्वेश्चंस तुम्हें मिनिमम लगाने हैं, टोटल 115 क्वेश्चंस। तो उसके बाद तुम्हारा टाइम 5 मिनट्स के हिसाब से 575 मिनट्स एंड देन टोटल मिनट्स 635। तो बस तुम अब डेज लिखो डायरेक्टली, डेज तुम्हारे हैं 11 डेज। फिर आ जाओ चैप्टर 6 पर, ट्रायंगल्स। यही तुम्हारा कठिन चैप्टर है पूरे बुक का। इसमें 14 डेज मिलेंगे। कैसे? क्योंकि 5 टॉपिक्स हैं और इसके लिए मैंने दिए थ्योरी के लिए 2 आवर्स। 2 आवर्स क्यों? क्योंकि इसमें कुछ थ्योरम्स है और उसकी प्रूविंग है। तो 2 आवर्स, 75 क्वेश्चंस NCERT और तुम्हें लगाने 100 क्वेश्चंस बाहर से। क्यों? क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें प्रैक्टिस चाहिए, इसलिए 100 क्वेश्चंस। और डेली वही 12 क्वेश्चंस का रेशियो रखना है हमें। 100 क्वेश्चंस टोटल हो जाएंगे तुम्हारे इस चैप्टर के 165 क्वेश्चंस और उसकी टाइमिंग 825 मिनट्स। 885 अगर हम थ्योरी भी जोड़ दें तो टोटल डेज इसमें लगेंगे 14 डेज। फिर चैप्टर 7, चैप्टर 7 है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे इजी चैप्टर है और देखो इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं। इसके लिए 1 आवर प्रैक्टिस के तुम्हारे क्वेश्चंस 40, NCERT के 39 लगभग आसपास दोनों, और टोटल क्वेश्चन 79। तो टोटल मिनट अब यहाँ पर देखो 455 मिनट थ्योरी मिलाने के बाद। फिर उसके बाद तुम्हारा टोटल डेज कितने हैं? 7 चैप्टर के लिए 7 डेज। फिर चैप्टर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यार इस चैप्टर में तुम कभी नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि मेरी एक वीडियो आएगी ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स, उसमें मैं सारी चीज़ें बता दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से फॉर्मूले याद करने हैं, जब तुम कभी भी नहीं फंसने वाले उसके बाद। तो देखो इस चैप्टर का भी तुम प्लान लिख लो। इसमें है 4 टॉपिक्स और इसके लिए मैंने दिए हैं, अगर तुम 20 मिनट्स भी देते हो हर टॉपिक को तो 1 आवर 20 मिनट्स हो जाएंगे। थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है इसलिए 1 आवर 20 मिनट्स। फिर 32 क्वेश्चंस NCERT के। NCERT क्वेश्चंस कम है बट प्रैक्टिस के लिए तुम्हें क्वेश्चंस लगाना जरूरी है। 80 क्वेश्चंस बाहर से लगा लेना।
तो टोटल 112 क्वेश्चंस, इसकी टोटल टाइमिंग हम लोग की होगी 610 मिनट्स, यानी कि अप्रॉक्स डेज तुम्हारे कितने बन गए, डेज तुम्हारे आते हैं 10 डेज। फिर आ जाओ नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9, ये है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसे एक बार पढ़ लिया चैप्टर 8, तो इसमें कुछ नहीं है, 30 मिनट्स थोड़ा बहुत समझ लेना कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, ये सब चीज़ें। उसके बाद 23 क्वेश्चंस एनसीईआरटी, 40 आउटसाइड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, 63 क्वेश्चंस, टोटल टाइम 375 डेज। तुम डायरेक्टली डेट लिखो, डेज लिखो, तो डेज तुम्हारे हैं 6 डेज इस चैप्टर के लिए। फिर चैप्टर 10, चैप्टर 10 में भी तुम्हारे 6 डेज लगेंगे। कैसे? तुम्हारे 2 टॉपिक्स हैं, 2 आवर तुम्हें समझने में। क्यों समझने में 2 आवर दिया है? क्योंकि इसमें थ्योरम्स हैं, 2 ही चैप्टर हैं जिसमें तुम्हें थ्योरम्स की प्रूविंग करनी है ज़्यादा, वो है चैप्टर 10 और चैप्टर 6, दोनों में 2 आवर्स हैं। इसमें तुम्हारे 20 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आएंगे, फिर 40 क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, 60 क्वेश्चंस, टोटल तुम्हारा मिनट इसमें लगेगा 360 मिनट्स थ्योरी मिलाने के बाद, और डेज 6 डेज। फिर आ जाओ चैप्टर 11 पर। इसके मार्क्स में हर चैप्टर के लिखते जा रहा हूँ, चैप्टर नेम के नीचे 6M करके 5M करके। चैप्टर 11 तुम्हारा है कंस्ट्रक्शंस। अब यार कंस्ट्रक्शंस में कुछ कंस्ट्रक्शन करने हैं, 2 ही टाइप के हैं, तो 2 टॉपिक हैं। 1 आवर तुम कंस्ट्रक्शन सीख लेना हाफ एन आवर में। फिर इसकी प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी क्वेश्चन 6 हैं खाली, फिर क्वेश्चंस 20 बाहर से प्रैक्टिस करना। 2 टॉपिक हैं, यानी कि 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन है, तो 10-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो 20, और टोटल क्वेश्चन 26। टोटल डेज इसमें लग जाएंगे 3 डेज। फिर आता है चैप्टर 12, चैप्टर 12 में तुम्हें लगेंगे 9 डेज। ये तुम्हारा 3 टॉपिक्स, 1 आवर तुम्हारे थ्योरी के लिए, 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी, 60 बार 100 क्वेश्चन, टोटल टाइम थ्योरी का मिला के 560 मिनट्स। तो डेज तुम्हारे कितने बन गए चैप्टर 12 के? 9 डेज। फिर आ जाओ चैप्टर 13 पर, इसमें 3 टॉपिक्स, 1 आवर उसको पढ़ने के लिए, 44 क्वेश्चन एनसीईआरटी, 60 बार, टोटल टाइम थ्योरी मिला के 580 मिनट्स, यानी कि 10 डेज, 1 आवर डेली पढ़ना है। 14th चैप्टर में देखो, ये चैप्टर में तुम्हें 1 आवर समझने में लगेगा, 30 मिनट्स तुम्हारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस बाहर से प्रैक्टिस करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस में करने की जरूरत है नहीं, इजी चैप्टर, टोटल 360 मिनट्स, एंड देन 6 डेज लास्ट चैप्टर। इसमें देखो 30 मिनट्स तुम्हें सिर्फ लगेगा समझने में, इजी चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी, 40 तुम्हारे क्वेश्चंस हैं, 20 सिर्फ बाहर से प्रैक्टिस करना, क्योंकि सारे बस एक ही टॉपिक पर क्वेश्चंस हैं। टोटल हो गए तुम्हारे 360 मिनट्स, यानी कि 6 दिन में ये चैप्टर भी स्वाहा। और पूरा अगर तुम डेज लिख लिए हो तो देखोगे कि 120 डेज, यानी कि लगातार 4 महीने तुम्हें करना है। सिर्फ 1 घंटे डेली निकालने हैं, चाहे जितनी भी ऑनलाइन क्लास हो रही हो, 1 घंटे निकाल, टाइम टेबल वाली वीडियो देख, हाँ पढ़ ले।